हाँ, तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, जैसा कि अमूमन देखते हैं कि सर्वाधिक महाकाव्यों में से दिनकर जी की एक रचना है रश्मि रथी। उनकी पंक्तियों की कुछ बात ही अलग है। उन्होंने अपने कलम से ऐसे लिखे हों जैसे कि क्रांति की जिसमें चिंगारी भी है, तो उसकी हर पंक्ति में आग की लपटें भी, और वो सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, संगठनात्मक व्यवस्था हो, सभी ही व्यवस्था में अमूमन अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं इसकी सारगर्भिता हमें नज़र आती है। तो मैं पंक्तियाँ रखता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 वर्ष भगवान श्री राम जब जंगल की ओर कूच किए और लौटे तो वो पुरुषोत्तम राम बन के लौटे। और वही अगर हम पांडवों की भी बात करते हैं तो उन्हें भी 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास झेलने को पड़ा। हमें ये भी पता है कि अगर हम 200 साल 150 साल पहले की बात करें तो राजा अपने बेटे को चाहता था कि सुरमा बनाए, वीर बनाए, ताकि उसके हाथों में सिंहासन की डोर मजबूत रह सके। वो जब तक बढ़िया कुशल सेनापति साबित नहीं होगा, अपने राज्य की रक्षा करने में सफल नहीं होता। तो एक परंपरा चल आ रही थी कि अपने बेटों को वो कहीं जंगलों में भेजते थे, तो मरुस्थल में भेजते थे ताकि वो रियल सेंस में हीरो बन सके। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखें तो परंपरा एक्चुअली उलट सी गई है। अपने बेटे को सुख कोमल बनाने में लगे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देना चाहते हैं, एसी में रखते हैं, और वो प्रयास करते हैं कि उसके कदम वो एक कठोर न बनकर, वो रियल हीरो ना बनकर वो समाज में दूसरे तरह का हीरो बने। जबकि जब तक कोई लड़का कोई जुआ खेलेगा नहीं, भुगतेगा नहीं, तपेगा नहीं, जलेगा नहीं, तब तक रियल हीरो बनना कदापि संभव नहीं है। तो इसी परिदृश्य में हम पंक्तियां रखते हैं कि जब 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होकर जब पांडव लौटते हैं तो दिनकर जी क्या कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव वन से लौट आए साहस। हो गया पूर्ण वनवास, पांडव लौटे वन से साहस। अग्नि पावक में कनक सदृश तपकर, विरत लिए कुछ और प्रखर। नस नस में प्रभाव बढ़ाने के लिए और कुछ नए उत्साह बढ़ाने के लिए। मतलब ये है कि वो निखरते हैं वनवास में झेलने के बाद, वो ज़्यादा दृढ़, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मंज के, ज़्यादा तप के निकलते हैं। तो आगे की पंक्तियां है कि सच है
सच है कि विपत्ति जब भी आती है कायरों को ही दहलाती है। सुरमा तनिक विचलित नहीं होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे अपनी राह बनाते हैं। सच है कि विपत्ति जब भी आती है कायरों को ही दहलाती है। सुरमा तनिक विचलित नहीं होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे अपनी राह बनाते हैं। मुख से ऊप न कहते हैं, संकट चरण का न कहते हैं। सूलों का जो आप पड़ता है निरत नित सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नशाने को, बड़ विपत्ति पे छा जाने को। है कौन विघ्न इस जग में जो टीक सके वीर के मग में। और खम ठोक कर चलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी हो जाता है। गुण छिपे एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानव के भीतर जैसे मेहंदी में लाली हो। बरती का बीच उजियाली हो, रोशनी वो नहीं पाता है जो बत्ती नहीं जलाता है। जब पीसा जाता है इच्छुदंड, रस की धारा बहती अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, तब बनती है ललनाओं की श्रृंगार। फूल जब पिरोए जाते हैं तभी हम उन्हें गले लगाते हैं, तभी हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी न आराम किया। विघ्नों में रहकर जिसने काम किया। विघ्न जब सामने आते हैं तो सोते से हमें जगाते हैं। सच पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वन और उपवन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्ष अंधड़ आतप खंड के हैं साधन प्रचंड, पुरुष के हैं साधन प्रचंड। कंकरियां जिनकी से सुगर छाया देती केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरियां आंधी यहाँ सुनाती है। लोग जो लाछा गृह में पलते हैं वही सुरमा होकर निकलते हैं। बड़ विपत्तियों पर छा जाओ मेरे किशोर, ओ मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, ये तन पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं भयकारी है, क्या कर सकती उसको चिंगारी है। क्या कर सकती उसको चिंगारी है। आगे की पंक्तियां हैं कि वर्षों वन में घूम घूम विघ्नों बाधाओं को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर। पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखे आगे क्या क्या होता है। दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पे ले आने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। जहाँ पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय तो आधा दो, पर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। पर परिजनों पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी नहीं दे सका, आशीष समाज का वो नहीं ले सका। उल्टे वो हरि को बांधने चला था, जो शायद वो साधने चला। नाश मनुज पे छाता है, विवेक पहले ही मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, हरि कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख मुझ में गगन लय है, ये देख मुझ में पवन
लय है मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लीन है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, सहार झूठता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वच स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाथ मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो यह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। चर अक्षर जग अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सत सिंधु मंद्र। सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि जलपति सतकोटि धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ा कर साधु ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध उन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख। गत अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजत। यह देख महाभारत का रज। फिर तकों से पटी भू है, और इसमें पहचान कहाँ तू है। जीवा से करती ज्वाल सघन, मेरी सांसों से जन्म पाता पवन। मेरी दृष्टि पड़ जाती जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों तरफ मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर क्या बड़ा लाया है। यदि बांधने का है मुझे मन, तो पहले बांध ये अनंत गगन। तूने को न साध सकता है, वो मुझे क्या बांध सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मोल तूने नहीं जाना। तो ले दुर्योधन मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं कि रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेगी भू पर अभी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा। आखिर में तू भूसाई होगा, पर हिंसा का दाई होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष ऊंधवान से छूटेंगे। आखिर में तू भूसाई होगा, पर हिंसा का दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, या थे चुप या बेहोश पड़े। दो नर नहीं अगाते थे, विदुर धृतराष्ट्र सुख पाते थे। दोनों कर जोड़ खड़े, कर जोड़ दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। दैट्स ऑल।